सभी लोगों को मेरा चैनल अनमोल क्लासेस में स्वागत है। आज वर्ग 10 की गणित सेकंड अध्याय 1.2 अपने क्लास में लेकर आया हूं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के क्लास में वर्ग 10 के प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 140। 140 को लिखकर इसको तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे। 140 को अगर तोड़ते हैं तो 70 दूनी 140, फिर 2 से 35 दूनी 135 दूनी 70, फिर 5 से 7 5 35, फिर 7 को एक मर्त में। तो हम लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7, यानी 140 बराबर 2 के पावर 2 और गुने 5 और गुने 7। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 156। 156 को उसी प्रकार हम तोड़ेंगे। 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39 दूनी, 3 से 3 एक मर्त में, तितरी के 9, फिर 13 को एक मर्त में। अब लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करे और उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। क्वेश्चन फर्स्ट है 26 और 91। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। सबसे पहले हम 26 91 का LCM ज्ञात करेंगे और LCM और HCF ज्ञात करने के बाद फिर उसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका HCF और LCM को ज्ञात करते हैं। तो 26 और 91 को हम तोड़ेंगे। 2 से 13 दूनी 26, 13 से एक मर्त में, 7 से 13 सते
91, 13 से एक मर्त में 13। आइए 26 को लिखते हैं। 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1, 2 गुने 13 गुने 1। फिर 91 को लिखेंगे 7 गुने 3 गुने 1, 7 गुने 13 गुने 1। 13 से 13 क्या मिल गया? मिल गया ना। HCF हो गया, HCF बराबर 13, HCF बराबर 13। LCM बराबर हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7। 13 गुने 2 बराबर 13 गुने 2 गुने 7। 13 दूनी 26 और 13 सते 13 दूनी 26, 26 में 7 से गुना करिए। 7 छक 42 की 2 हाथ में लगल 4, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 182। 13 में अगर 7 से गुना करते हैं तो 182। फिर ये तो हमारा HCF और LCM आ गया। फिर जांच करना है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तेरह और 182 HCF और LCM आ गया। अब हम लोग दोनों संख्याओं का जांच करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो एक संख्या है 26 और दूसरा संख्या है 91, बराबर HCF LCF आया है 13 और LCM आया है 182। गुना करेंगे 182 को हम अगर 13 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 के 24 की 4 हाथ में लगल 2, 3 2 5, 2 8 1, 6 6 3 2, 23 66, 23 66। फिर हम 91 में 13 26 से करेंगे। 6 9 6 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 23, 23 66। जब ये दोनों बराबर हैं तो समझिए आपका मैथ सही है। यही जांच करना था। हो गया कि HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल है, बराबर है, बराबर है। 3 नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तीसरा क्वेश्चन है बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो 12 को हम लिख लेंगे, 15 को लिख लेंगे और 21 को लिख लेंगे। सबको तोड़ेंगे। 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी
6, 3 से 1 मर्द में 3। फिर देखिए 15 को 3 से पंक्ति आई 15, फिर 5 से 1 मर्द में 5, फिर 3 से 17 की 21, फिर 7 से 1 मर्द में आ गया। फिर हम 12 को लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 को लिखेंगे, 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1। फिर 21 को लिखेंगे, 21 बराबर 3 गुने 7 गुने 1। एक तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 देखिए सब में मिल रहा है और 1 देखिए सब में मिल रहा है, तो HCF बराबर हो जाएगा 3 गुने 1 यानी 3। HCF कितना गया? 3। और LCM बराबर हो जाएगा, भी लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 गुने 5। 14 में 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 की 4 में लगल 2, 6 2 8, 84 गुने 5। 84 में 5 से गुना करेंगे, 5 के 20 की 0 हाथ में लगल 2, 8 5 40 2 42, 420। आपका HCF आ गया। HCF बराबर हो जाएगा 3 और LCM बराबर हो जाएगा 420। इसी प्रकार आप घर से 2 3 4 HW के रूप में बना लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, HCF इंटू 306 57 657 बराबर 9 दिया है। HCF बराबर HCF इंटू 306 और 657 दिया है बराबर 9, तो LCM इंटू 306 657 ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें 4 सूत्र होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर LCM पूछेगा, LCM बराबर तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई HCF। अगर HCF पूछता है, HCF आपसे पूछता है तो बस पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई LCM। अगर आपसे पहली संख्या पूछता है, पहली संख्या, तो LCM गुने HCF बाई दूसरी संख्या। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछता हो तो HCF गुने LCM बाई पहली संख्या। ये चारे फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, HCF बराबर दिले है, पहली संख्या 306 दिले है, दूसरी संख्या 657 दिले है और HCF भी दिले है 9, तो LCM ज्ञात करें। LCM पहली संख्या हो जाएगा आपका 306
दूसरी संख्या हो जाएगा 657। एचसीएफ दिले है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है। आइए एलसीएम बराबर लिखे थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई एचसीएफ। पहली संख्या आपका कितना है 306 दिले है, दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ कितना है 9। इसको कटाते हैं तितरी के 9, तितरी के 9, एक मर्त में 3 0, 3 दूनी 6। फिर 3 से हम 102 को कटाएंगे, 102 को 3 से भाग देंगे, तितरी के 9, 1 3 चौके 12, 3 चौके 12, 34 मर्त में फिर हम 34 गुने 657 करेंगे, 34 गुने 657, 34 गुने 657, 7 चौक 28 के हाथ में लगल 2, 5 चौक 20 2 22 की 2 हाथ में लगल 2, 6 चौक 24 25 26 26 की 26 गुने 17 की 21 की एक हाथ में लगल 2, 29 15 16 17 की 7 हाथ में लगल 1, 76 18 1 19 8 3 6 7 13 13 की 3 हाथ में लगल 1, 9 2 11 12 की 2 हाथ में लगल 1, आ गया 22 23 22 33 8, 22 33 8।